Thank you very much, Bilal, for taking the names and giving the thanks to all the sponsors. मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर से a big round of applause for our sponsor. इज़्ज़त माब जनाब टीपी सीताराम सफ़ीर हिंद बराए मुत्तहिदा अरब इमारात, इज़्ज़त माब जनाब अनुराग भूषण भारत के काउंसल जनरल बराए दुबई, हिंदी और उर्दू के चाहने वालों, मैं सैयद सलाहुद्दीन और उनके रफ़क़ाए-कार की जानिब से 65वें यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर मुनक़्क़िद अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मुशायरे में आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का कवि सम्मेलन और मुशायरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वही सुहानी शाम है, वही आप जैसे बाज़ौक़ सामीन हैं, मशहूर और मारूफ़ शायरों और कवियों का एक सजा हुआ महकता हुआ गुलदस्ता है, लेकिन इन सब के साथ साथ इस दुनिया की सबसे सच्ची हकीकत भी हमारे साथ है। मुझे बहुत दर्द और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के रूह रवां जनाब सैयद सलाहुद्दीन की वालदा का 15 जनवरी को इंतकाल हो गया और वो अपने रब के पास चली गईं। आप सब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और भाई सलाहुद्दीन की हौसला अफजाई करें। जहाँ तक सवाल है हुब्बे वतनी का, इससे बड़ा और इससे ज़्यादा हुब्बे वतनी का कोई सबूत और नहीं दिया जा सकता कि जिस शख्स की वालदा का इंतकाल हुआ हो और उसने सिर्फ़ और सिर्फ इस मौके को मुनक्किद करने के लिए अपने सारे दुखों को अलग रख कर और फिर आकर ये कवि सम्मेलन और मुशायरा उसी तरह उसी जोश से मुनक्किद किया है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि सैयद सलाहुद्दीन की हौसला अफजाई के लिए एक बार बहुत सारी तालियाँ। आखिर में हाज़िरीन महफ़िल की जानिब से कि सैयद सलाह के नाम ये पैगाम है कि ज़िंदगी से जो लम्हा मिले उसे चुरा लो, ज़िंदगी प्यार से अपनी सजा लो, ज़िंदगी यूं ही गुज़र जाएगी, कभी खुद हंसो तो रोते हुए को हंसा लो। अब मैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए शायरों को स्टेज पे आने की दावत देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में शायरों के साथ साथ बहुत सारे मेहमान भी तशरीफ़ लाते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उन सारे मेहमानों का, शायरों का, कवियों का भरपूर तालियों से स्वागत और इस्तकबाल करें। हमारी फ़हरिस्त के पहले मेहमान हैं जनाब अरुण कुमार पांडे। मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। दूसरे मेहमान हैं बहुत ही जानी मानी शख्सियत, दुबई के मारूफ़ और मशहूर ताजिर जनाब शब्बीर रुकोडिया साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हमारे मुशायरे की बैकबोन जो कि पिछले 5-7 सालों से मुस्तकिल पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ इसको ईटीवी पर दिखाते हैं, ईटीवी के डायरेक्टर हैं जनाब अमजद ख़ान, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब अमजद ख़ान, ईटीवी। हमारे अगले मेहमान हैं जनाब सैयद मेराजुद्दीन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। सैयद मेराजुद्दीन। हमारे अगले मेहमान हैं जनाब वीरेंद्र कुमार, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब वीरेंद्र कुमार। तालियों में जोश होना चाहिए, लगे कि आप डिनर करके आए। हमारे अगले मेहमान हैं जनाब मोहम्मद निज़ाम अहमद साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल मोहम्मद निज़ाम साहब तशरीफ़ लाएं। हमारे अगले मेहमान हैं जनाब कृष्ण कुमार सिन्हा जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब कृष्ण कुमार सिन्हा साहब। हमारे अगले मेहमान हैं जनाब हरी कृष्ण अरोरा साहब जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं राष्ट्रीय सहारा फैज़ाबाद से, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब हरी कृष्ण अरोरा साहब। हमारे बीच में एक बहुत ही मशहूर और मारूफ़ शख्सियत जो कि उत्तर प्रदेश में एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं और अदबी महफ़िलों में और मुशायरों में अक्सर बेशतर देखे जाते हैं और उनका ख़ासा सपोर्ट और मदद रहती है उनकी मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में, जिनका नाम है जनाब गयासुद्दीन किदवाई साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि
स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब गयासुद्दीन किदवाई साहब। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आज की दुनिया में ख़ासकर हम लोग जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी सभ्यता में भी राजनीति है, तो बग़ैर किसी पॉलिटिकल फ़िगर के हम अपना कवि सम्मेलन और मुशायरा पूरा नहीं करते हैं। मैं हमारे बीच में एक ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका भी मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब रोशन बेग साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट। मुझे अभी अभी जनाब से सलाउद्दीन साहब ने बताया है कि वो रास्ते में हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, चूँकि लिस्ट में उनका नाम इस पे था। बहरहाल जब वो आएंगे तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा। अब हमारे शायरों की फ़हरिस्त शुरू होती है। जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि हमारे लोकल शायर्स जो इमारात में मुकीम हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं और उनका भरपूर ताउन रहता है। हमारी फ़हरिस्त के सबसे पहले शायर हैं जनाब अनवर आफाकी साहब। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब अनवर आफाकी। हमारे गुलदस्ते का दूसरा फूल जनाब हिलाल राना साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। एक अगला नाम जिसे सुन के हंसी आती है लेकिन नाम तो नाम है, पी के धुत। मैं जनाब पी के धुत साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। वाह वाह वाह, क्या बात। हमारे अगले शायर हैं, जैसा कि मैंने कहा कि शायरों का भरपूर तारुफ जिस तरह से कराना चाहिए वैसे हमारे नाज़िम मुशायरा जनाब अनवर जलालपुरी साहब कराएंगे, ताकि चूँकि बहुत सारा काम होता है मुशायरा शुरू करने से पहले, तो मैं बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे के लोगों को बुलाऊंगा। अब हमारी फ़हरिस्त के अगले शायर हैं जनाब महशर आफरीदी साहब, जो रुड़की उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आएँ। जनाब महशर आफरीदी। अगली हमारी एक कवित्री हैं जिनका नाम है प्राज्ञा विकास, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। मिसेस प्राज्ञा विकास। और अगला नाम है जिसका नाम सुनने से दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आपकी तालियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। सभी दिलों की धड़कन, आज की यंग आवाज़, जिसका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। मैं उससे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं। इमरान के लिए बहुत सारी तालियां। ये हमारे मुशायरे में दूसरी बार तशरीफ़ लाए हैं। हमारे अगले मेहमान हैं जनाब मनीष शुक्ला साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब मनीष शुक्ला। अगला नाम जो कि सिर्फ एक शेर से आप बताएंगे कि वो कौन है, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है। वाह। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। नाम आप बताइए। माजिद देवबंदी साहब तशरीफ़ लाएं। हमारे बीच में एक नए शायर जो पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, मैं चाहूँगा कि इसी हौसला अफलाई के साथ आप उनका भी इस्तकबाल करें। जनाब मलिक ज़ादा जावेद साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। एक जाना पहचाना नाम जिसे हमने कई बार सुना है दुबई के मुशायरे में, और आपने हम सभी ने उनको बहुत सराहा है, और उनके अशार जो हैं वो सभी के दिलों को छूते हैं, जिनका नाम है अज़्म शाकरी। आइए इस्तकबाल करते हैं जनाब अज़्म शाकरी का। हमारे बीच में एक नई और पहली बार तशरीफ़ लाने वाली पोएट हैं जिनका नाम है नुसरत मेहंदी। डॉक्टर नुसरत मेहंदी मोबाल से तशरीफ़ लाई हैं और पहली बार आई हैं। मैं आपकी भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत भी है जिसने शायरी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को तर्क किया हुआ है। हमारे बीच में डॉक्टर अखिलेश मिश्रा मौजूद हैं जो कि एडीएम हैं, उसके बावजूद भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमारे मुशायरे में तशरीफ़ लाए हैं। जनाब अखिलेश मिश्रा तशरीफ़ लाएं। एक और दूसरा जाना पहचाना नाम जिसे आप जानते हैं पहचानते हैं, डॉक्टर कलीम कैसर तशरीफ़ लाएं। आज के नाज़िम मुशायरा आप लोगों के जाने पहचाने शायर, हमारे दिलों की धड़कन, मेरी मुराद है जनाब अनवर जलालपुरी से। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं।
अनवर भाई दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। जब हमारे मुशायरे में आते मुझे जवान लगते हैं, मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगता हूँ माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अब हमारी फहरिस्त में 2 शायर बचे हुए हैं जिन्हें हमें बुलाना है। उसमें से पहले हैं जिनके लिए ज़रूरी है कि मैं उनका एक शेर आप तक पहुँचाऊँ। मुझे खुद से है शिकायतें, मुझे ज़िंदगी से गिला नहीं, कि जो चाहा मैंने वो पा लिया, नहीं ऐसा कुछ जो मिला नहीं। मेरे आस पास है रोशनी, मेरे रास्तों में चिराग हैं, ये तेरा करम की है मोजज़ा, मेरे जुस्तजू का सिला नहीं। मेरी मुराद है जनाब अमजद इस्लाम अमजद से। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूं अपने सबसे सीनियर शायर, जाने पहचाने शायर जिनका तारुफ मैं नहीं करा सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी का तारुफ कराऊं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी तालियां उनका इस्तकबाल करें। जनाब वसीम बरेलवी साहब। कतरा बेहतजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है कि उसे रास्ता मिले। जनाब वसीम बरेलवी साहब। मैं अब गुजारिश करूँगा जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब से कि वो इससे पहले कि हमारा अगला प्रोग्राम हो, हम नेशनल एंथम के लिए, चूँकि ये भारतीय गणतंत्र दिवस का मौका है, तो हम गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग खड़े हो जाएं और नेशनल एंथम हो जाए, भारत का राष्ट्रीय गान। मैं अब जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हिज़ एक्सेलेंसी जनाब टीपी सीताराम साहब को बुके पेश करें। अब मैं सैयद सलाउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया दुबई जनाब अनुराग भूषण साहब को बुके पेश किया जाए। बहुत सारी तालियों में मैं आप सैयद सलाउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि मिसेस दीपा सीताराम को भी बुके पेश किया जाए। अब मैं सैयद अहमद बिलाल से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे मेहमानों को बुके दें। सैयद अहमद बिलाल। क़यासुद्दीन क़िदवाई साहब एक्स मिनिस्टर यूपी को बुके पेश करेंगे आपकी बहुत सारी तालियों में। कृष्ण कुमार सिन्हा साहब को बुके दिया जाएगा। कृष्ण कुमार सिन्हा साहब हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं और आज हमारे मेहमान भी हैं। हमारे बीच में हरि कृष्ण अरोरा साहब भी मौजूद हैं। मैं बिलाल से गुजारिश करूंगा कि वो उन्हें भी बुके पेश करें, जो कि ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय सहारा फैज़ाबाद है। और हमारे अगले मेहमान हैं जनाब वीरेंद्र कुमार साहब। मैं बिलाल से गुजारिश करूंगा कि उन्हें बुके पेश करें। वीरेंद्र कुमार साहब।